वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। तो अभी 11 मार्च के फ्राइडे का दिन जहां पे OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए थोड़ा सा ठंडा रहा, वहीं थिएटर्स में काफ़ी आग लगी, जिसमें एक बड़ी पैन इंडिया मूवी राधेश्याम और दूसरी बढ़िया हिंदी मूवी द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई। तो मैंने राधेश्याम को बड़ी और कश्मीर फाइल्स को बढ़िया मूवी इसलिए बोला क्योंकि जहां पे राधेश्याम साउथ के बाहुबली सुपरस्टार प्रभास के साथ 350 करोड़ के करीब के बजट पे बनी और बड़े स्केल की मूवी बताया और ट्रेलर में दिखाया भी गया। जो असल में कैसी रही उसके बारे में आगे बात करेंगे। और दूसरी मूवी द कश्मीर फाइल्स को बढ़िया इसलिए बोला जो कश्मीर में 1990 में हुए सच्चे इंसिडेंट्स पे बनी 14-15 करोड़ के बजट में बनी मूवी बिना किसी सुपरस्टार के, लेकिन कुछ बड़े चेहरे जरूर शामिल हैं, जैसे मिथुन चक्रवर्ती एंड अनुपम खेर, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहीं लाइमलाइट में बना रहा अनुपम खेर का कैरेक्टर, जिसके कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही इसकी पूरी कहानी घूमती है। और इन दोनों के ही एक्टिंग करियर और प्रोफाइल के बारे में तो बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है। इन दोनों मूवीज को डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में और बात करेंगे इनकी एक्सपेक्टेड OTT रिलीज डेट के बारे में। तो अगर आप अभी भी बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो क्या करते हो भाई लोग, तो जल्दी से नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें। बाकी डेली अपडेट्स के लिए और कोई भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम lockdown.entertainment33 पे फॉलो करें, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। तो पहले बात करते हैं बढ़िया मूवी द कश्मीर फाइल्स की, जिसको पर्सनली मैं सबसे पहले देखना चाहता था। और मसाला मूवी राधेश्याम तो क्या, तो चाहे टाइटैनिक ही क्यों ना होती इसके सामने, फिर भी मैं द कश्मीर फाइल्स को पहले देखना पसंद करता, क्योंकि मेरा एंटरटेनमेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट सीखने में रहता है। और जहां जिस मूवी से कुछ सीखने को मिले और सच्ची घटना से इंस्पायर्ड हो, ऐसी मूवी हमेशा मेरी पहली पसंद रहती हैं। और अगर आपको भी यही लगता है तो जल्दी ही मैं ऐसी टॉप 10 मूवीज एंड सीरीज की लिस्ट लेके आता हूँ आपके लिए। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो कहानी जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1990 में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बारे में है, जैसे इंग्लिश में जेनोसाइड भी कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस के बारे में भी दिखाया गया है, जब वहाँ की अनस्टेबल पॉलिटिक्स और कुछ प्रोपोगंडा फॉलो करने वाले धर्म के झूठे ठेकेदार कह लो, या फिर कुछ बुरे लोग जिनको शांति से रहना मंजूर नहीं होता, जिनको लगता था कि कश्मीर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और उन्हें आज़ादी चाहिए और दूसरे धर्म के लोग वहाँ पे नहीं रहने चाहिए। और इस मूवी की कहानी को एक कश्मीरी पंडित फैमिली के जरिए दिखाया गया है और एक स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो ऑडियंस के साथ ही इस पूरी कहानी को देखता और समझता है, जिसकी वजह से हम इस मूवी की कहानी से ज़्यादा अच्छे से अटैच हो पाते हैं। तो ये मूवी करीब 2 घंटे 50 मिनट की है, जो कहीं कहीं थोड़ी सी स्लो लगती है, लेकिन एंगेजिंग है, जो कभी भी बोर नहीं करती। और जब एक बार कहानी से अटैचमेंट हो जाती है तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जो मूवी के खत्म होने के बाद भी हमारे अंदर ही रहती है और इसलिए भी थोड़ी सी हमारे करीब है, क्योंकि एक तो सच्ची कहानी है और दूसरी हमारे इंडियन सेंटीमेंट से इमोशनली अटैच है। और इसके कुछ ब्रूटल सीन्स जो कमज़ोर दिल वालों को अंदर तक दहला सकते हैं। और हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको धर्म के एंगल से ना कंपेयर करते हुए एक इंसिडेंट की तरह देखें जो कुछ बुरे लोगों की वजह से हुआ था, तो बेहतर रहेगा। बाकी सबको तो मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता, कोई ना कोई कमेंट्स में नीचे तो आ ही जाएगा ज्ञान झाड़ने, लेकिन जितना मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है और देखा है, मुझे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता उससे। और इस मूवी का बजट बहुत ही कम रखा गया था, जो मूवी में दिखता भी है। मतलब जो भी पोस्ट प्रोडक्शन में होता है, जिसमें ठीक ठाक VFX, जिनको देखते हुए पता भी चलता है कि ये कंप्यूटराइज्ड हैं, और दूसरा कहीं कहीं ग्रीन स्क्रीन यूज़ की गई है, उसके बारे में भी पता चलता है, वो भी स्क्रीन पे दिखता है। लेकिन सब कहानी को अच्छे से दिखाता है, इतना कम बजट होते हुए भी। सोचो अगर 14-15 करोड़ में ऐसी मूवी बन गई, तो अगर इस मूवी का बजट थोड़ा सा ज़्यादा होता तो जो थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई हैं वो भी दूर हो जाती और कहानी का इम्पैक्ट और भी ज्यादा गहरा पड़ता। लेकिन क्लोज टू जीरो प्रमोशन और बिना किसी बड़े सुपरस्टार के नाम से IMDb पे 69,000 वोट्स के साथ 9.9 रेटिंग के साथ चल रही है, जो कल तक IMDb पे 10 आउट ऑफ 10 थी, जो इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, जो अभी भी जय भीम के ऊपर नंबर 1 पे बनी हुई है मोस्ट पॉपुलर इंडियन मूवी। तो मस्ट वॉच मूवी है कुछ ब्रूटल सीन्स के साथ, और इसकी कहानी आपको डिस्टर्ब तो पक्का करने वाली है, जो हर किसी को अंदर तक हिला देगी। लेकिन इसको जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहिए, जिसको थिएटर तक पहुंचाने के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इतना कम बजट होने से इसका प्रमोशन भी नहीं हुआ। बेस्ट मूवी होते हुए भी इसको उतनी ग्रैंड ओपनिंग नहीं मिली, लेकिन अभी जैसे जैसे लोग पसंद कर रहे हैं और जैसे इसके रिव्यू आ रहे हैं, जैसी इसकी IMDb पे रेटिंग है, उसको देखते हुए इसकी पॉपुलैरिटी अभी बहुत बढ़ रही है। तो अच्छी मूवी को ऑडियंस का साथ अपने आप ही मिल जाता है, जो अभी इसके साथ हो रहा है। जहाँ पे ज्यादातर थिएटर्स में इसके फ्राइडे 2 ही शो के करीब थे, वहीं इसके संडे तक 4 से 5 शो हो रहे थे। तो अब बात करें इसके कुछ प्लस पॉइंट्स की। नंबर 1, सारे ही एक्टर्स की एक्टिंग इज द बेस्ट।
नंबर 2, कहानी सच्ची घटना है तो अटैचमेंट थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाती है। नंबर 3, स्क्रीन प्ले अबव एवरेज, मीन्स के कम बजट होने के बावजूद भी बेस्ट वाला स्क्रीन प्ले रहा है। अब बात करें इसके माइनस पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1, बिलो द एवरेज VFX, जो कम बजट के रहते हुए भी कहानी को जस्टिफाई कर देते हैं। दूसरा माइनस पॉइंट तो नहीं, लेकिन छोटा सा पॉइंट जरूर है, कहीं कहीं कहानी का पेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन ये एक एंटरटेनमेंट मूवी नहीं है तो इसको माइनस पॉइंट नहीं गिन सकते। और मैं इस मूवी को कोई भी अपने आप की ओर से रेटिंग देने के काबिल नहीं समझता, क्योंकि ऐसी मूवीज रेटिंग में फिट नहीं होती, ये रेटिंग से कहीं और ऊपर होती हैं। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं फ्राइडे की बड़ी मूवी की, जिसमें एक इमेजिनरी कहानी है और मसाला एंटरटेनिंग मूवी है। साउथ के बाहुबली प्रभास की मूवी राधेश्याम, जिसका बजट 300 से 350 करोड़ रुपयों के करीब है। और इतना पैसा इस मूवी में लगा कहाँ है, ये बात मेरे को समझ नहीं आई। कहानी बढ़िया है, लेकिन ऐसी कहानी और इतना बड़ा बजट जस्टिफाई नहीं करता। जिसकी कहानी शुरू होती है साउथ के सुपरस्टार प्रभास के साथ, जो खुद इस कहानी में एक हाथ देखने वाला बाबा है, मतलब बहुत पहुंचा हुआ बाबा, योगी बाबा या रामदेव जैसा नहीं। अब मुझे पक्का पता है कि योगी या भोगी का कोई ना कोई फैन तो नीचे कमेंट्स में आने वाला है। तो इस मूवी वाले यंग एंड डैशिंग बाबा के हाथ में लव की लकीर नहीं होती है। लगता है कि बाबा जी ने बचपन में ही मिटा दी होगी, लेकिन वो कहानी में दिखाया नहीं गया है। और ऐसा हाथ देखने वाला ठरकी बाबा पहली बार देखा है, जिसे गर्लफ्रेंड नहीं लेकिन कोई गर्ल जरूर चाहिए जो फ्रेंड विद बेनिफिट्स बन जाए। समझ रहे हो ना ठरकी बाबा की इच्छाएं। तो कहानी शुरू सिंपल सी लव स्टोरी से होती है और इसकी कॉमेडी मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपका मालूम नहीं कैसी लगेगी, जो बिलो द एवरेज ही रही है। लेकिन कहानी एंगेजिंग है, बोर बिल्कुल नहीं करती, हमारे दिमाग और ठरक को पकड़ के रखती है मजबूती से। और फिर एंट्री होती है हीरोइनी पूजा हेगड़े की, जो एक बार आती है फिर बार बार आती है, क्योंकि इसने हमारे ठरकी बाबा के दिमाग में कुछ ना कुछ तो केमिकल लोचा कर दिया है, जिसकी वजह से कहानी एक लव स्टोरी वाले एक ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ती है। और जो इस कहानी का ट्विस्ट है वही इस मूवी का मेन अट्रैक्शन है, जिसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। और जहां तक इसके बड़े बजट की बात करें, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इस मूवी के कुछ बड़े सीन्स हैं उन पे पानी की तरह पैसा लुटाया गया है कि ये लो VFX वालों 50 करोड़, मुझे बढ़िया से VFX वाले 2-3 सीन चाहिए जो इसके ट्रेलर में भी दिखाई देते हैं। एक तो वो शिप वाला सीन, जिसकी वजह से लगता है कि ये देसी टाइटैनिक मूवी है, और लगता है कि बाकी बची हुई मूवी के लिए बजट थोड़ा कम पड़ गया, तो बस वैसे ही बना दिए गए ग्रीन स्क्रीन के साथ। तो इस मूवी का बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ लगता है। अब मूवी के प्लस पॉइंट्स की बात करें तो नंबर 1 है इसकी ट्विस्ट वाली लव स्टोरी, जो पहले भी देखी तो है, लेकिन एक नई सी फीलिंग आती है इसको देखते हुए। नंबर 2, जो मैंने 50 करोड़ वाले 2-3 बढ़िया VFX वाले सीन्स बताए, जिनको देखते हुए मुंह खुला का खुला रह जाता है। और माइनस पॉइंट्स की बात करें तो नंबर 1 है उन 50 करोड़ वाले 2-3 सीन को छोड़ के बाकी मूवी का एवरेज VFX एंड ग्रीन स्क्रीन वाले सीन्स, जिनको देखते हुए पता चलता है कि ये ग्रीन स्क्रीन पे फिल्माए गए हैं। नंबर 2, इसकी कहानी को बहुत लंबा खींचा गया है, अब किसी को पनवेल भी जाना होता है। नंबर 3, हिंदी डबिंग। अभी हमारे बाहुबली जी ठहरे साउथ वाले, और जब पता है कि उनको हिंदी साहू से नहीं बोलनी आती तो किसी से डब करवा लेते। तो जब भी प्रभास डायलॉग बोलता है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। और नंबर 4 पे ऑडियंस की प्रभास की मूवी से एक्सपेक्टेशंस। ऐसी कहानी पे इतना पैसा भी खर्च किया और फिर भी वन टाइम वॉच वाली मूवी ही बनी। कम से कम प्रभास के नाम के साथ फिट नहीं बैठती ये मूवी। बाकी इन दोनों ही मूवीज की OTT रिलीज के बारे में बात करें तो कम से कम हमें 15 अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेगी, जिनमें द कश्मीर फाइल्स 2 अप्रैल के तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते तक आ सकती है। वहीं प्रभास के लिए हमें मई तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऐसे ही एंटरटेनमेंट की डोज लेते रहने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।